नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। राजेश मूणत के द्वारा दी गई गालियों को लेकर के छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के लोग आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने आज धरना स्थल बूढ़ापारा पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ी महिलाओं के सामने जिस तरीके से राजेश मूणत ने अभद्र व्यवहार किया है और अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उस पर तत्काल कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को चाहिए था कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हम आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों द्वारा राजेश मूणत के निवास पर जाकर के थूकने का आंदोलन रखा गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि किस तरीके से राजेश मूणत पे कार्रवाई की जाना चाहिए, ये उनकी मंशा है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ियों का अपमान कहा है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना विगत कई साल से पूरा ताकत के साथ छत्तीसगढ़िया मन के अपमान के बदला लेके काम करे है, छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान ला जागृत करे के काम करे है। आज वही तारतम्य में हमार छत्तीसगढ़िया पुलिस वाली बहिनी मन अपन ड्यूटी करत रही है। ओकर आगू में एक पूर्व मंत्री, अब एक पूर्व मंत्री का राजेश मूणत 3 गाँव के मंत्री, 3 महतारी बहिनी के फुहर गाड़ी दे। सत्ता दल के पार्टी है, अभी तक ओकर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। जब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना है गुजराती पंजाबी बोल देते तो ओकर ऊपर 153 क ख के दारा लगा करके 6-6 महीना 3-3 महीना जेल भेजते। का संविधान में महतारी बहिनी के फुहर गाड़ी दे वो पुलिसकर्मी बहिनी मन ला, छत्तीसगढ़िया बहिनी मन ला, संविधान में ओकर पर धारा नहीं है। तत्काल जेल में भेजे जाए और भारतीय जनता पार्टी ला थोड़ को भी लाज और शर्म हो ही तो ऐसने गलत बयानी करने वाला व्यक्ति ला तत्काल पार्टी से बाहर करके छत्तीसगढ़ से बाहर कर देना चाहिए। आज वही तारतम्य में हमार पुलिस वाली बहिनी मन के आगू में माँ बहिनी की फुहर गाड़ी दी से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पूरा ताकत के साथ में जाही और राजेश मूणत के घर के आगू में खखार के थूके के काम करी। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। अगली खबर आ रही है रायगढ़ से। रायगढ़ के तहसीलदार सुनील अग्रवाल के खिलाफ अधिवक्ताओं की नाराजगी फूट पड़ी है और तहसील कार्यालय में पहुंच कर के यहां पर न सिर्फ उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कही है, बल्कि कई कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है। ये वीडियो देखिए। CTV7 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस हिसाब से आक्रामक कार्यवाही की जा रही है ये निंदनीय है। ठीक है, अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं, उसके भ्रष्टाचार को लेकर के आम लोगों में आक्रोश हो सकता है, पर कानून को स्वयं इस तरीके से अगर अधिवक्ता ही साथ में हाथ में लेने लगे तो उससे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। यहाँ पे कई अधिकारी कर्मचारी भी थे जिन्होंने बीच बचाव का प्रयास किया है। अपशब्दों का यहाँ पर भरपूर प्रयोग करते हुए अधिवक्ताओं के साथ साथ कई अन्य लोग भी थे जिन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के साथ यहाँ पर मारपीट की है। इस वजह से काफ़ी देर तक रायगढ़ के तहसील कार्यालय में अराजकता का माहौल देखने को मिला है। जगदलपुर के फरस गांव में गहने चमकाने का झांसा दे करके लाखों रुपए के गहने ले उड़ने वाले गिरोह को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही शिकायत पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्काल सभी CCTV कैमरे खंगाले हैं और इनके जितने भी विवरण थे आसपास के थानों में दिया है। कोंडागांव से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार चारामा और कोंडागांव के मध्य इनके होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और इनसे जो गहने हैं वो भी बरामद कर लिए गए हैं और आसपास हुई 1-2 चोरी में भी इनका हाथ होना बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से चर्चा की है और जानकारी दी। थाना फरसगांव में प्रार्थिया के द्वारा शिकायत किया गया था कि गहने चमकाने के नाम पे उसके साथ ठगी हुई है। उसके करीब 1,25,000 के गहने आरोपी लोग लेके फरार हो गए हैं। ये सूचना पर तत्काल थाना फरसगांव में FIR किया गया। फरसगांव थाना पुलिस एवं साइबर टीम कोंडागांव के द्वारा तत्काल एक्टिव होते हुए आरोपी लोगों का पतासाजी शुरू किया। उनका CCTV की मदद से ट्रेस किया गया। साथ ही में मोबाइल डेटा प्लस प्रार्थिया ने जो बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया था उसके आधार पे उनको ट्रेस किया गया और तत्काल आरोपियों को चरामा से गिरफ्तार करके कोंडागांव लाया गया। पूरे मामले में थाना फरसगांव और साइबर टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई।
वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होने की वजह से जिला सहकारी कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं। आज यहां पर अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। जिला सहकारी बैंक परिसर में हुए इस प्रदर्शन में पूरे जिले भर से आए हुए कर्मचारी शामिल हुए हैं। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका कहना है कि वार्षिक वेतन वृद्धि उनका अधिकार है, जिस पर अब रोक लगाने से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि आज वे प्रतीकात्मक रूप से एक दिन की छुट्टी लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मांगे समय रहते पूरी नहीं की गई तो वे इस आंदोलन को उग्र रूप दे देंगे और व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को चलाएंगे। आपको बता दें कि आज दिन भर जिला सहकारी बैंक से संबंधित बैंकों में कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा है, जिससे आम लोगों को भी खासी परेशानी हुई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि अवरुद्ध किया गया है। हमारी एक सूत्री मांग है कि कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। वर्ष भर हम कार्य करते हैं तो साल में एक बार इंक्रीमेंट हर संस्था में दिया जाता है। हमारे बैंक में भी निरंतर रूप से मिला है। इस वर्ष उसे अवरुद्ध किया गया है। तो सारे कर्मचारी हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की 5 जिला रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार 70 शाखाओं में कार्यरत लगभग 700 कर्मचारी आज एक दिन के सामूहिक अवकाश पर है। हमारी एक सूत्री मांग थी कि हमारी वार्षिक वेतन वृद्धि तत्काल दिया जाए। इसके लिए शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने 1 सप्ताह तक हम लोगों ने काली पट्टी लगाकर कार्य किया। शासन का कोई कार्य बाधित ना हो, हमारे किसान भाइयों की सेवा हम अनवरत कर पाएँ, इसके लिए 1 घंटे का नारेबाजी के साथ हमने सांकेतिक हड़ताल किया और आज 11 फरवरी को एक दिन के सामूहिक अवकाश लेकर हम अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रायपुर पुलिस ने लगभग 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर चोरी के आरोप हैं। राजधानी रायपुर के अलग अलग प्रकरणों में इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनसे लगभग 10 लाख रुपए तक के माल की बरामदगी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अलग अलग चोरी के मामले में इन पर कार्यवाही की गई है। कृष्णा ज्वेलर्स में हुई चोरी के भी खुलासे को आज पुलिस ने मीडिया के सामने रखा है। हम आपको बता दें कि थाना कबीर नगर और डीडी नगर क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 4 सुने मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को इन आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। वहीं नशे की लत और अपने दूसरे शौक पूरा करने के लिए इस तरह के चोरी की घटनाओं को ये अंजाम देते थे। आरोपी शिवाराव पूर्व में भी चोरी के 2 प्रकरणों में रह चुका है और ये जेल भी जा चुका है। आरोपी एक्टिवा वाहन में घूम घूम कर ताला लगे मकानों को चिन्हित करता था और रैकी कर अपना निशाना बनाता था। वहीं आरोपी वीर अभिमन्यु, शिवाराव और सूरज सिंह चोरी के सोने और चांदी के जेवरातों को महादेव घाट रोड स्थित चिराग ज्वेलर्स के संचालक राजू गोस्वामी और उसके भाई दीपक गोस्वामी को बेच देते थे। आरोपी दीपक गोस्वामी को चोरी के सोने और चांदी के जेवरात क्रय करने की धारा 457, 380 और 411 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी है। पूर्व में जिसमें लगभग 9 चोरी की घटनाएं थी, इसमें सभी में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल की टीम और थाने की टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार करने में और माल मसरूका बरामद करने में सफलता मिली है। साइबर की टीम इसमें काफ़ी लंबे समय से लगी हुई थी और इसमें जो मुख्य मामला है, दिसंबर के महीने में जो कृष्णा ज्वेलर्स के यहाँ जो चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 12-15 लाख रुपए का मसरूका चोरी हुआ था, वो है। उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी जो हैं बलांगीर उड़ीसा के रहने वाले हैं और इसमें जो मुख्य आरोपी है सुनील सोना, इसको पूर्व में भी रायपुर में जो एक 2019 में छत्तीसगढ़ ज्वेलर्स के यहाँ जो चोरी की घटना हुई थी, उसका भी ये आरोपी रहा है और उसके बाद जेल से छूटने के पश्चात इसने ये चोरी की योजना बनाई थी। तो इसमें हमारी टीमें जो थी ये केवल मुख्य रूप से ह्यूमन इंड के आधार पर ही इनको हमको पकड़ने में सफलता मिली है। सभी 5 आरोपी बलांगीर के हैं, उड़ीसा के। इसमें एक फरार है, उसके लिए भी पतासाजी के लिए टीम लगी हुई है और इसमें लगभग 5 लाख रुपए का मसरूका हमने बरामद कर लिया है। और बाकी जो अन्य घटनाएं हैं, 8 घटनाएं और हैं जो 2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने में डीडी नगर थाना क्षेत्र, कबीर नगर थाना क्षेत्र, उरला और धरसिया में चोरी की घटनाएं हुई थी। उसमें भी हमने और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
जिसमें एक जो डीडी नगर और कबीर नगर की जो चोरी की घटनाएं थी उसमें लोकल आरोपी हैं, 3 आरोपी हैं डीडी नगर थाना क्षेत्र के। चंदन तस्करी पर बने फिल्म पुष्पा के बाद से अब चंदन तस्करों की शामत आ गई है। न सिर्फ साउथ में बल्कि राजधानी रायपुर में भी चंदन तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। चंदन की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों की सूचना पुलिस को मिली थी। जैसे पुलिस वहां पर कार्रवाई के लिए पहुंची, आरोपी यहां से फरार हो गए, लेकिन जो वो चंदन की लकड़ी साथ में लाए थे उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। लगभग हमको सूचना मिली कि 2 युवक बोरे में कुछ अवैध सामान रख के भागने की फिराक में है और तत्काल घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया गया, मगर फोर्स कम होने से और शाम का अंधेरा होने के कारण, बस स्टैंड होने के कारण हमें आरोपी तो नहीं मिले, मगर 2 बोरे मिले जिसे खोल कर देखा गया तो उसमें कुछ लकड़ी के टुकड़े दिखाई दिए और उनको सूंघ कर देखने के और पहचान कर देखा गया तो वो चंदन की, सफ़ेद चंदन की लकड़ी मिली, जिसको थाने लाकर 102 की कार्रवाई की गई है एवं वन विभाग के पास हमने इसको भेजा है जांच के लिए और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें डिपो का नंबर बता रहे हैं उसका कहाँ? ये डिपो का नंबर नहीं है, ये एक्चुअली जो हमने तौल किया है उसका नंबर है। चंदन की लकड़ी तस्करी का क्या कारण? ये अभी रतनपुर थाने के 5-7 साल के इतिहास में मेरे ख्याल से ये पहला मामला है। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ की ओर से आज एक पत्रकार वार्ता लेकर के प्रबंधन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। उनका कहना है कि उनकी 5 लंबित मांगे थे, जिन पर 2 पर सहमति बन गई है, लेकिन 3 पर अभी भी असहमति बनी हुई है और जब तक ये पूरी नहीं होगी वे अपने काम पर नहीं लौटेंगे। हम आपको बता दें कि लगातार 3 दिन हो चुके हैं जब विद्युत के कर्मचारी अभी काम पर नहीं जा रहे हैं, वो काम बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में अपनी सारी परेशानी बताई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई। हमारी मांगे जो पुरानी लंबित मांगे थी, उन मांगों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने पुनः एक बार अनिश्चितकालीन आंदोलन का सहारा लिया है और यह आंदोलन हमारा सबसे प्रथम 5 तारीख को सांकेतिक हड़ताल था। उसके पश्चात हमारा 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है और आज हमारे आंदोलन का 3रा दिन है। 3रे दिन के अंतराल में कंपनी प्रबंधन द्वारा कुछ सकारात्मक पहल की गई है और हमारी 2 मांगों पर बिल्कुल उनका सकारात्मक पहल दिखाई दिया है और हमारी कुछ मांगे हैं, 3 और मांगे हमारी लंबित है, जिन पर कंपनी प्रबंधन से हम ये उम्मीद करते हैं कि उन पर शीघ्र हमारी मांगों को पूरा करके हमें लिखित में आश्वासन देता है। तब की स्थिति में हम अपने आंदोलन को स्थगित करते हैं, अन्यथा की स्थिति में ये आंदोलन बिल्कुल सुचारू रूप से चालू रहेगा। हमें आपको बताते हुए तंधर्ष हो रहा है कि CTV 7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है और अगर आप इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक मुझे दें अनुमति। नमस्कार।